सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। आज एक छोटी सी कहानी से मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी। एक बार की बात है, बहुत ढेर सारे जो फ्रॉग्स थे वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो कंपटीशन कर रहे थे या शायद आपस में देखना चाह रहे थे कौन है जो टॉप में पहुँच सकता है। और ऐसी हुआ कि ढेर सारे फ्रॉग्स ऊपर चढ़ते गए, ऊपर चढ़ते गए, ऊपर चढ़ते गए। जब फ्रॉग्स ऊपर चढ़ रहे थे तो उसमें से कुछ फ्रॉग्स नीचे गिर गए। तो जो फ्रॉग्स नीचे गिर गए उन्होंने फिर दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश की और ये सिलसिला चलता ही रहा। फ्रॉग्स ऊपर चढ़ते गए, नीचे गिरते गए, फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की ऊपर चढ़ने की, लेकिन टॉप पे सिर्फ एक ही फ्रॉग पहुंचा। और जब उससे पूछा गया कि तुम अकेले टॉप पे कैसे पहुंच गए, क्योंकि नीचे के जो लोग थे वो तो ये बोल रहे थे, जो फ्रॉग्स थे वो ये बोल रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम छोटे हो, तुम इस चीज़ के लिए बने नहीं हो। मतलब बहुत से ऐसे वर्ड्स बोल रहे थे जो उसको डिस्करेज कर रहे थे। तो उस फ्रॉग ने एक ही जवाब दिया कि मेरा जो पूरा फोकस था वो मेरे टारगेट के ऊपर था और मैंने नहीं ध्यान दिया कि लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे लाइफ में कितने ऐसे लोग होते हैं तो हमें डिस्करेज करते हैं, कितने ऐसे लोग होते हैं जो हमें इनकरेज करते हैं। हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे चारों तरफ कैसे लोग हैं और हम भी एक ऐसे इंसान बने जो दूसरों को इनकरेज करें, ना कि डिस्करेज करें। मुझे बाइबल की एक बहुत अच्छी वर्ड्स याद आ रही है, आइए हम पढ़ते हैं। इफिसियों 4:29, एफिशियंस 4:29। तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, पर जो कुछ आवश्यक हो वही कहें, जिससे वह सुनने वालों के लिए उन्नति का कारण हो। बहुत प्यारी वर्ड्स है ये। तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, इसका मतलब ये नहीं कि हम गालियाँ दे रहे हैं तो वही गंदी बात है। इसमें और भी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी के बारे में हम गलत बोलते हैं, किसी को शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं, किसी को हम निराश कर देते हैं, किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं, किसी को हम तोड़ देते हैं, हम किसी को इंकरेज नहीं करते हैं, किसी के बारे में गलत बातें बोलते हैं, किसी के बारे में झूठ बोलते हैं, किसी के बारे में हम अफवाह फैलाने शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें भी गंदी बातों के अंदर आती हैं। हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो लोगों को तोड़ने वाले होते हैं, लोगों को मरोड़ने वाले होते हैं, लोगों को जोड़ने वाले नहीं होते। हम ध्यान रखिए, हमारे जो शब्द हैं ये वो बीज हैं, ये वो बीज का काम करते हैं कि हम किसी को पेन दे रहे हैं या हम किसी को पीस दे रहे हैं। हम इस चीज़ का ध्यान रखें, हमारे जो शब्द हैं वो इनकरेजिंग वाले हों, हमारे शब्द जो हैं वो लोगों को मोटिवेट करें और जो कुछ अवश्य हो वही कहें। कई बार हम लोग बस बोले जा रहे होते हैं, बोले जा रहे होते हैं, किसी ने हमसे पूछा नहीं होता, हम सजेशंस दे रहे होते हैं, किसी ने हमसे बात नहीं की थी, हम एडवाइजेस दे रहे होते हैं, किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा होता लेकिन हम बीच में आग कूद पड़ते हैं, अपने सुझाव देना शुरू करते हैं। अपने सुझाव देने बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ऐसे सुझाव दें, ऐसी बातें करें जो क्या हो, किसी को हिम्मत दें, किसी को तसल्ली दें, किसी को मोटिवेट करें, किसी को इनकरेज करें। ये नहीं हम किसी को तोड़ने मरोड़ने वाले हमारे शब्द हों। हमारे तो शब्द हैं, हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, हम सही वक्त पे बोलें। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। आप सच बोलिए, सच बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच अब ऐसे बोलिए कि वो प्रेम से बोला जाए, सही टाइम पे बोला जाए। आपका जो सच है वो किसी को जोड़ने का कारण बने, ना कि किसी को डिस्टर्ब करने का कारण बने। हमें सच भी बहुत तरीके से और बहुत प्रेम से बोलना है। फिर लिखा है जिससे वह सुनने वालों के लिए उन्नति का कारण हो। अब हम बोले जा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जो शब्द हैं वो किसी को रास्ता दिखा रहे हैं? क्या हमारे जो शब्द हैं वो कोई इंसान ने गलती की है वो वापस लौट कर आ रहा है, या हम जब किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसका जो मन का जो है परिवर्तन हो रहा है, या हमारे जो शब्द हैं वो उसको खुद अब आपके नज़दीक लेके जा रही है, दूर लेके जा रहे हैं। तो हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण हो, दूसरों के लिए उन्नति का कारण हो। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि हम जोड़ने का कारण बने। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि हम किसी को डिस्टर्ब ना करें, किसी को हर्ट ना करें। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि हम किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराइयां ना करें, हम झूठ ना बोलें। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए अगर हम किसी के साथ जोक भी करते हैं तो उस जोक से वो हर्ट ना हो, उनको दुख ना हो, उनको तकलीफ ना हो। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो मीठे हों, जो गुस्से वाले ना हों। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें, हमारे जो शब्द हैं, हम एक ऐसा पर्सन बने, हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलें, हम क्या बोलने वाले हों, इनकरेज करने वाले हों, डिस्करेज करने वाले हों। कई बार क्या होता है, कई बार कोई इंसान हमसे मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो इनकरेज कर रहा होता है। हमारे आसपास कितने ऐसे लोग होते हैं जो
परिस्थितियों में डूबे होते हैं, निराश होते हैं, दुखी होते हैं, सताए हुए होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तुम्हारे साथ तो ये होना ही था, ठीक है, तुम्हें दुखी होना था। नो, ये रॉन्ग वे है। हम एक ऐसे इंसान बने कि नहीं, अब सब कुछ अच्छा होगा, अब सब कुछ ठीक होगा, अब दोबारा कोशिश करो, दोबारा ट्राई करो। हमें उस दुख की कंडीशन में भी लोगों को क्या करना है? इनकरेज करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। इसलिए आप सबको मैं इनकरेज कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। हमारे मुँह के शब्द ऐसे होने चाहिए कि हम दूसरों को इनकरेज कर सकें। हमारे मुँह के शब्द ऐसे होने चाहिए कि डूबते को तिनके का सहारा होना चाहिए। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि हम एक दूसरे को हम खुदा के नज़दीक लेके आ सकें। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जब हम किसी से बात करें तो वो एक मरहम पट्टी का काम करे, ना कि एक चाकू का काम करे। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए कि वो मरहम लगाने वाले हों, ना कि वो जलन क्रिएट करने वाले हों। तो मैं आप सबको इनकरेज कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। हम अपने शब्दों का ध्यान रखें। हम एक ऐसे इंसान बने जो कि इनकरेजर हो। हम एक ऐसा इंसान बने कि लोग हमसे बार बार मिलना चाहें। हम ऐसे इंसान बने जो लोग हमसे मिलने के लिए तरसें कि हमें उस व्यक्ति से मिलना है जो कि उसके चेहरे पे तो स्माइल है, लेकिन उसके शब्दों में भी क्या है? ताकत है, इनकरेजमेंट है, पॉजिटिविटी है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।